गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th का 8.1 चैप्टर का हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 लेके आए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों कि 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या दिया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको हम ज्ञात करने के लिए हमारा क्या दिया है, 3 cot a बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो cot a बराबर कितना दिया है, 4/3। अब हम जानते हैं कि cot a बराबर कितना होता है, हमारा लंब आधार बटा क्या होता है, आधार बटा क्या हो गया, लंब हो गया, आधार बटा लंब हो गया। अर्थात हमारा क्या हो गया, आधार कितना हो गया, आधार मतलब बेस हो गया, और ये लंब कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3 हो गया। ये आधार मतलब बेस 4 हो गया, परपेंडिकुलर 3 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, हम पी आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पी आर स्क्वायर बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, करड़ी में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, पी क्यू स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया, प्लस कितना हो गया, 4 चौका 16 बराबर कितना हो गया, √25 हो गया, बराबर कितना हो गया, हमारा 5 आंसर आ गया। कितना आ गया इसका मान, पी क्यू का मान कितना हो गया, 5। अब हमको चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से जाने से पहले दोस्तों हमको इसमें क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। हमको तो सबसे पहले tan a का मान ज्ञात करना है, फिर sin a का मान ज्ञात करना है, फिर cos a का मान ज्ञात करना है। तब हम चलते हैं लेफ्ट और राइट साइड पे। तो सबसे पहले हम tan a का मान ज्ञात कर लेते हैं। tan a बराबर ये होगा दोस्तों कि tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। कितना होता है, tan a बराबर लंब बटा आधार मतलब 3 बटा कितना हो गया, 4। इसका मतलब ये क्या गया, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना हो गया, पी क्यू बटा कितना हो गया, क्यू आर बराबर। ये tan a का मान हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है, sin a का मान। sin a का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण मतलब लंब बटा कर्ण मतलब पी क्यू बटा पी आर बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर कितना हो गया, पी क्यू का मान 3/5। ये हो गया दोस्तों। अब cos a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण मतलब बेस बटा हाइपोटेनियस बराबर। तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 4 दिया है और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो ये इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। हमारा tan a का मान 3/4 हो गया, sin a का मान 3/5 हो गया, cos a का मान कितना हो गया, 4/5। अब हम चलते हैं दोस्तों कहां पे, इस सवाल पे, अपना सवाल जो दिया है उस पे हम चलते हैं। इस सवाल में क्या दिया है, सबसे पहले हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। किससे, लेफ्ट हैंड साइड, LHS से बराबर। क्या दिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना दिया हुआ है। अब इसको हमको जो हमने मान निकाला इसमें रख लेते हैं दोस्तों। तो 1 माइनस टेन ए का मान कितना हमने निकाला है, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा, 9/16 हो गया बटा 1 प्लस कितना हो गया, 9 बटा कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, 16 माइनस 9 बटा कितना हो गया, 16 बराबर कितना हो गया, 16 प्लस 9 बटा कितना हो गया, 16। अर्थात हमने इसका क्या किया दोस्तों, इसका हमने लघुत्तम लेके इसको एक करके हमने क्या किया, इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया, कितना हो गया, 7/16, कितना हो गया, 7/16। अब फिर कितना हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 25/16, इतना हो गया। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, ये आपको मालूम है 7/16 गुणे 16 बटा कितना हो जाएगा, 25। 16 से 16 कट गया, हमारा आंसर कितना हो गया, 7/25। इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 7/25 बराबर, ये हो गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड से। अब हम राइट हैंड साइड से मतलब हमारा क्या है, अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड से बराबर। अब इसके क्या करेंगे, या अकॉर्डिंग टू RHS से फिर क्या करेंगे, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर
ए। अब इसका हमारा कॉस ए का मान हमने कितना निकाला है 4/5। यहाँ पे क्या कर देंगे हम 4/5 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस हम कितना करेंगे 3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, 3/5 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 16/25 हो जाएगा, माइनस ये कितना आएगा 9/25 बराबर कितना आ गया, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का नीचे का हर बराबर है तो हमारा कितना हो जाएगा 7/25। हमारा दोनों का आंसर 7/25 आ गया। अर्थात हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से दोस्तों हमने आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने आपको बता दिया। फिर एक बार रिवीजन कर देता हूं। अभी अपने को सिद्ध करना क्या है, 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो सबसे पहले आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम cot A का मान ज्ञात कर लेंगे। cot A का मान ज्ञात करने के लिए हमारा 4/3 दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है तो हम त्रिभुज में इसको दर्शा देंगे, त्रिभुज में दर्शा देंगे इस तरह से। ये हमारा PQR है, PQR है जो tan A बराबर दिया है, tan A बराबर cot A बराबर दिया है, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 ज्ञात कर लिया बराबर। इस तरह से हमने हमारा मान ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे साइन ए का मान निकाल लेंगे। साइन ए का मान हमारा 3/5 हो गया, कॉस ए का मान 4/5 हो गया और टेन ए का मान 3/4 हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से चालू किए तो क्या दिया सवाल में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्त, जो मान दिया वो रख देंगे 1 माइनस 3/4 1 प्लस। अब इसको हल कर दिया, हमारा कितना आ गया आंसर 7/25। अब राइट हैंड साइड से लेते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 4/5 माइनस 3/5 कर दिए। अब इसको हल कर देंगे तो इसका भी मान 7/25 आ गया। अर्थात हमारा दोनों मान समान हो गया। अगर दोनों मान समान हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। अर्थात हमारा ये सवाल दोनों इक्वल है। अभी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा हूं आपको क्या दिया हुआ है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए बराबर। तो हम आपको बता देते हैं कि tan A दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है tan A बराबर क्या दिया हुआ है 1/√3 बराबर। अब हम जानते हैं कि tan A बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है आधार, लंब बटा आधार। अर्थात हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इस तरह से त्रिभुज बना लिए बराबर। यहाँ पे P लिख दिए, यहाँ पे Q लिख दिए, यहाँ पे R लिख दिए, ये A हो गया बराबर। इस तरह से हो गया। अब इस तरह से हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमको इस तरह से नहीं करेंगे, अब इसको हम पहले सबसे पहले इसको इस तरह से नहीं दर्शाते हैं, हम इसको इस तरह से दर्शाते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे A लिख लेते हैं, यहाँ पे B लिख लेते हैं, यहाँ पे C लिख लेते हैं बराबर। अब हमारा क्या दिया है tan A का मान 1/3 में 3 दिया। अर्थात हमारा लंब कितना दिया है, आधार कितना दिया। अब ये tan A है तो tan A बराबर कितना, लंब कितना हो गया हमारा, इसके सामने 1 हो गया और आधार कितना हो गया √3 हो गया बराबर। अब हमको जो है अपने को AC मतलब हाइपोटेनियस ज्ञात करना है। परपेंडिकुलर और बेस दे दिया है। अब हमको हाइपोटेनियस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, हम सबसे पहले हमारा AC का मान निकालेंगे। तो AC स्क्वायर आप जब भी निकालेंगे तो AC स्क्वायर यहां मैं नीचे निकाल देता हूं। AC स्क्वायर AC बराबर √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना हो गया। अभी इस तरह से नहीं करेंगे दोस्त। अब इसको ये अनुपात दिया है, क्या दिया है 1/3 का अनुपात, तो इसको K मान लेंगे, इसको 1K मान लेंगे बराबर। 24 सवाल में, अभी इसके पिछले सवाल में हमने पढ़ा K नहीं माना तो वहां पे आपको K मानना पड़ेगा। तो हम इस तरह से हम क्या करेंगे, हम अपना AC का मान निकालेंगे बराबर 3K का होल स्क्वायर प्लस 1K का होल स्क्वायर बराबर। अपना क्या हो जाएगा, 3 है बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा √4K स्क्वायर। अर्थात हमारा कितना हो जाएगा AC का मान 2K। AC का मान कितना आ गया 2K। इस तरह से आ गया। अब हम चलते हैं, क्या हमारा पहला सवाल क्या दिया हुआ है, साइन A cos C cos A sin C। तो सबसे पहले हम क्या किसका किसका मान ज्ञात कर लेते हैं। हम मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम साइन A का मान ज्ञात करते हैं। साइन A का मान, साइन A बराबर क्या होता है हमारा लंब बटा
कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण मतलब लंब का मतलब ये हो गया दोस्तों परपेंडिकुलर, वो डिवाइड बाई जो क्या हाइपोटेनियस, बराबर। अब इसको हम ज्ञात करने के लिए हमारा यहाँ पे क्या है साइन ए, साइन ए के सामने ये लंब हो गया तो 1k बटा कर्ण कितना हो गया 2k बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया, बराबर। अब इसी तरह हम अब ज्ञात करते हैं क्या कोस ए, कोस अपनी पहली सवाल में कोस सी है, कोस सी बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमको कोस सी निकालना है तो कोस सी के लिए ये हो जाएगा दोस्तों इसके सामने ये 90 डिग्री अर्थात हमारा कितना हो जाएगा बी सी बटा ए बी, अर्थात हमारा कितना हो जाएगा आधार बटा कर्ण मतलब बेस बटा हाइपोटेनियस, बराबर। आधार कितना दिया हुआ हमारा 1k हो गया, 1k बटा कितना हो जाएगा 2k बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, ठीक है। हमारा क्या पूछा है कॉस सी बराबर इतना हो गया। अब इस तरह हम चलते हैं दूसरी सवाल पे, हमारा क्या दिया है कोस ए ज्ञात करना है, कोस ए। अभी कोस ए ज्ञात करने के लिए आप देख लीजिए कोस ए का मतलब ये क्या हो गया लंब हो गया तो ये आधार हो गया, आधार बटा क्या होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा रूट 3k बटा कितना हो जाएगा 2k बराबर कितना हो जाएगा √3/2 हो गया, बराबर। अब इसी तरह हम क्या ज्ञात करते हैं अपना ज्ञात हो गया। अब साइन सी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे साइन सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा √3k बटा कितना हो जाएगा 2k बराबर कितना हो जाएगा √3/2 हो गया। अब इस तरह से हम क्या करते हैं दोस्तों अपना आप सवाल लगाते हैं। अब सवाल लगाने के लिए हम चलते हैं अपने सवाल पे, इसको मैं मिटा देता हूं, अभी हमने सब मान ज्ञात कर लिया है, अब इसको हम यहां से मिटा देते हैं, बराबर यहां से मिटा देते हैं। पहली सवाल क्या दिया है साइन ए, पहली सवाल क्या है पहली सवाल साइन ए इंटू कॉस सी बराबर प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये ज्ञात करना है। अब हमारा साइन ए का मान कितना हमने निकाल दिया है 1/2 और कॉस सी का मान कितना ज्ञात कर दिया है कॉस सी कितना है 1/2 प्लस यहाँ कितना है कॉस ए का मान कितना है √3/2, फिर साइन सी का मान भी हमारा कितना हो गया इंटू √3/2 बराबर, ये देख लीजिए आप। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे तो 1/4 हो गया, ये कितना हो गया 3 बटा कितना हो गया 4 हो गया, बराबर दोस्त। अब यहाँ कितना हो गया 4/4 हो गया अर्थात हमारा आंसर कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। अब इसी तरह से हम चलते हैं दूसरी सवाल हमारा क्या है दूसरी सवाल cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, इस तरह से। अब देख लीजिए हमारा cos A का मान कितना है, cos A का मान हमने निकाला √3/2 इंटू cos C का मान हमने कितना निकाला है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है हमारा, साइन ए का मान हमने 1/2 निकाल लिया तो 1/2 इंटू साइन सी का मान हमने कितना निकाला है √3/2। अब देख लीजिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिए √3/4 माइनस √3/ कितना हो गया 4, ये कितना हो गया घटा देंगे तो 0 हो गया, अर्थात इसका मान 0 हो गया उसका मान 1 हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन नंबर 9 जो है समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट सचिन सूरत। तो दोस्तों अगला वीडियो मैं फिर लेके आ रहा हूं दूसरा। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।